नमस्कार दर्शकों, मैं हेमंत तकोदिया और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। दर्शकों, आपने शादियां तो काफ़ी देखी होंगी जिसमें डीजे होता है, बाजे होते हैं, घोड़ी होती है, मेहंदी की रस्म होती है, हल्दी की रस्म होती है। लेकिन हम आपको आज बताएंगे एक ऐसी शादी जिसमें किसी प्रकार का ना तो दान दहेज लिया गया, ना जैसा कि आप सोचते हो कि शादी में डीजे होता है, यहाँ पे कोई हमें डीजे बजते हुए नहीं दिख रहे हैं, ना बाजे बजते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एक सिंपल तौर तरीके से ओनली 17 मिनट में एक शादी संपन्न हो गई है। इसी के साथ में मेरे साथ में दुल्हा और दुल्हन यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हम उनसे पूरी तरीके से जानकारी लेंगे कि आखिर उनका ये शादी करने का मकसद क्या है और इसकी प्रेरणा उनको कहाँ से मिली। हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। दहेज मुक्त विवाह हुआ है हमारा, ना किसी दहेज, बिल्कुल ना कोई आडंबर, ना कोई कुछ भी नहीं, बैंड बाजा वगैरह कुछ भी नहीं, और संत रामपाल जी द्वारा निःशुल्क रमेणी हुआ है। सर, कितना दान दहेज लिया आपने इस रमेणी में? संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये प्रेरणा दी है कि कोई दहेज मुक्त विवाह हुआ है, कोई दान दहेज कुछ भी नहीं दिया है और नहीं लिया है। सर, देखा जा रहा है कि आपने सिंपल कपड़े पहन रखे हैं। एक दुल्हा जो होता है सापा लगाता है, सूट बूट पहनता है, टाई लगाता है, लेकिन आप सिंपल दिख रहे हैं, क्या कारण है सर? हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। हम सिंपल सदगुरुदेव जी के आदेश और संदेश है कि दहेज मुक्त रहना और विवाह करना है, और सादे कपड़े में, एक जोड़ी कपड़े में ही लड़की को विदा करना है, और लड़के को भी सिंपल कपड़े और लड़की को भी सिंपल कपड़े ही पहने। तो जैसा कि सर ने बताया है, हमने जाना है कि बिल्कुल इनके जो विचार लग रहे हैं एकदम सीधे और सिंपल, जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं पे ये चल रहे हैं, एकदम सादे तौर तरीके से इन्होंने आज 17 मिनट में शादी कर ली है। इसी के चलते हमारे साथ दुल्हन भी यहाँ पे जुड़ी हुई है। दुल्हन से भी हम जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि एक जो दुल्हन होती है उसके भी काफ़ी सपने होते हैं, सजो के रखती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, सजेंगे, है ना, मेकअप किया जाएगा। तो दुल्हन से भी हम जानकारी लेंगे कि उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। नमस्कार मैम। अच्छा है मैम, देखा जा रहा है कि शादी जो होती है, एक दुल्हन का जो सपना होता है कि वो मेकअप करे, है ना, सुंदर दिखे, काफ़ी सारा मेकअप किया जाता है, हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, कानों में जेवर पहने जाते हैं। कहीं ना कहीं एक दुल्हन को सजने में काफ़ी सारा समय भी लगता है और काफ़ी इन्वेस्ट भी होता है। लेकिन जैसा कि हमें यहाँ पे देखा जा रहा है कि 17 मिनट में आपकी शादी हो गई। मैम, ये कैसे संभव है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? यह संत रामपाल जी महाराज के द्वारा संभव है। अच्छा, आपकी जैसी जो बहनें हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उन बहनों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ो और दहेज मुक्त विवाह करें। संत रामपाल जी महाराज जी के इस समागम में शादी हुई है, जिसको संत भाषा में ये रमेणी कहते हैं। चलिए जानते हैं इस रमेणी से ये दुल्हा और दुल्हन कितने खुश हैं और क्या इनकी मर्जी से ये शादी हुई है। चलिए जानते हैं इनके विचार। नमस्कार मैम। जी नमस्ते। जो आपने दहेज मुक्त शादी आज की है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका ज्ञान समझकर पता चला कि जो अपन बैंड बाजे और ये जो जगत के हिसाब से शादियां करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि एक पिता के ऊपर बोझ होता है, जब बेटियां पैदा होती है तो दहेज का बोझ होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें पता चला है कि दहेज लेना पाप है, और संत रामपाल जी महाराज जी के से नाम दीक्षा लेने के बाद आज हमने 17 मिनट में रमेणी के माध्यम से शादी की है। देखा जाता है कि दुल्हन का काफ़ी सपने होते हैं, वो जेवरात पहनती है ना कहीं ब्यूटी पार्लर जाते हैं, हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, हल्दी लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। एकदम सिंपल तौर तरीके से आपने शादी की है। आपकी जैसी युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं आपकी तरफ से? देखिए, ये तो अपन लोग लाज के हिसाब से करते हैं। जैसे कि आज हमने शादी की और काल का लोग हैं, कोई भी दुर्घटना हो जाती है, तो जिस दिन अपन खुशी मना रहे हैं उसके दूसरे दिन ही अगर कोई मातम अगर हो जाए तो क्या मतलब उस मेहंदी का, हल्दी का। अच्छा, लड़का घोड़ी पे आता है, सेहरा सजा करके आता है ना, और काफ़ी सारा ढोल होते हैं, बाजे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे? जी भगत जी, क्योंकि ये संत राम आपने जो शादी की है, ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, तो आप खुश है या नहीं है? जबरदस्ती करवाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल खुश हैं। खुश है जी।
अच्छा, कोई दहेज वगैरह लिया गया है? नहीं, बिल्कुल भी निःशुल्क हुई रमणी। ना तो मेरे पापा से 1 भी रुपया लिया है, ना दिया है, कुछ भी लेना देना कुछ भी नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि जिन भाई से आज आपकी शादी हुई है, क्या वो आपको खुश रख पाएंगे? जी बिल्कुल। ऐसा भी तो हो सकता है कि बाद में वो दहेज की डिमांड मांग कर ले। नहीं करे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मतलब हमारे भगत भाई बिल्कुल भी ऐसा ना तो दहेज लेते हैं, ना देते हैं और ना ही प्रताड़ित करते हैं। जैसे कि जगत में होता है ऐसा कि बहनों को मारा पीटा जाता है, लड़कियां पैदा होती हैं उनको मार दिया जाता है, दहेज के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। चलिए, बहुत अच्छे विचार लगे हैं आपके विचार सुन करके। अब यहाँ पे इनके दूल्हे भी यहाँ पे खड़े हैं, चलिए इनसे भी जानकारी ले लेते हैं। सर, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली जो आपने इस दहेज मुक्त रेमेडी जो आपने की है? जी, ये हमारे को प्रेरणा हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई है, क्योंकि भारत के अंदर दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी प्रथा है। देखा जाता है कि शादी की तैयारियाँ कई महीनों पहले शुरू हो जाती है। कपड़े खरीदे जाते हैं, जेवर खरीदे जाते हैं, कहीं ना कहीं तैयारियों में पूरा 1 महीना निकल जाता है। लेकिन आपकी शादी में आप आए और तुरंत एक 17 मिनट में आपकी शादी हो गई, कैसे संभव है? ये संभव हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हो पाया है, क्योंकि हमारे गुरु जी का भी सपना है दहेज मुक्त भारत अपना। उस अभियान के तहत दहेज मुक्त रमेणियाँ कराई जाती है और भारत में दूसरी जगह भी कराई जाती है। समाज में यह रमेणी बहुत अच्छा संदेश देती है कि हमें ऐसी दहेज मुक्त रमेणियाँ करानी चाहिए। देखो, शादी जो होती है एक ही बार होती है जी। उस शादी को करने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, पैसा नहीं होता है तो भी इधर उधर से जुगाड़ करके, लेकिन अपनी शादी अच्छे से करते हैं। जी, क्या आपके भी यही विचार थे? जी नहीं, वो ऐसा है कि लोन लेकर कर्जा लेकर तो वो अपने माथे पे ऐसे कर्जा कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं आज के समय में। जी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको कहना चाहूँगा कि ऐसी कर्जा लेकर लोन लेकर शादी ना करें, क्योंकि वो कर्जा अपन को ही चुकाना पड़ेगा। बाद में लोग तो 2 दिन आएंगे अपने पास और वो तो जिम के चले जाएंगे, पर लेकिन बाद में पछताना अपन को ही पड़ेगा। गधे की तरह मेहनत करके अपन को ही देना पड़ेगा, क्योंकि समाज को देखकर अपनी ये नहीं करें, अपने ऊपर भार ना बढ़ाएं। सर, कहीं ना कहीं जब शादी होती है तो लड़का घोड़ी पे बैठते एक राजा के समान बनता है। एक बहुत उसको अच्छा लगता है कि भाई शादी तो एक ही बार होती है। आपके मन में भी तो आता होगा कि यार मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए थी। जी नहीं, ऐसा मेरे मन में नहीं आता है, क्योंकि हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हम एक दिन खुशी मना लेते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। हमारे तो सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हमारे तो 365 दिन ही दिवाली मनाते हैं। हम तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से उसमें आश्रम में जाते हैं, भंडारे करते हैं वगैरह, उसमें ये करते हैं। चलिए बता दीजिए, दहेज कितना लिया? ईमानदारी से बताना। जी, 1 रुपया भी दहेज नहीं लेते, ना देते, ना लेना। झूठ तो नहीं बोल रहे आप? जी नहीं, प्रूफ देख सकते हो आप। कोई नहीं, हो सकता है बाद में डिमांड कर ले दुल्हन से। जी नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। कुछ रखोगे आपकी दुल्हन को आप? जी बिल्कुल, मैं जो संभव हो सकता है मैं उतनी कोशिश बिल्कुल करूँगा। चलिए, देखिए इनके विचार जो हमने आज सुने हैं काफ़ी अच्छे लगे हैं। दहेज मुक्त इन्होंने रमेणी की है और बताया, हमने पूछा भी सही कि बाद में दहेज की डिमांड करेंगे या नहीं, तो इनका कहना यही है कि हम जीवन भर कभी भी दुल्हन से दहेज की डिमांड नहीं करेंगे और आगे आने वाले समाज को जो पिता अपने बच्चों की शादियों के लिए जो खर्चा जो होता है उसके लिए लोन कर्जे वगैरह लेते हैं, उनके लिए इन्होंने संदेश दिया है कि दहेज मुक्त शादी करें और अच्छे से 17 मिनट में सिंपल तो तरीके से शादी करें। दर्शकों, भी दूल्हा और दुल्हन से दोनों से भी बातचीत हो गई है। इसी के साथ में अभी इन दोनों दूल्हा और दुल्हन के यहाँ पे रिश्तेदार भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ले रखी है। चलिए जानते हैं उनके क्या विचार है शादी को लेकर के। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम रतन लाल बसेर है। कहाँ से आए? मंदसौर से आया सर। MBB में सर्विस से मेरी जॉब है। सर, जैसा कि आपने देखा है कि अभी यहाँ पे सिंपल तौर तरीके से शादी हो गई है। सर, देखा जाता है कि कई शादियाँ होती है जिसमें माँ बाप अपने बच्चों के लिए पैसा कमाते हैं, पूरी जीवन की पूंजी या तो यूँ कहें कि उस शादी में खर्च कर देते हैं। कहीं ना कहीं जिसके पास पूंजी ना हो तो उनको कर्जा भी लेना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है सर, लेकिन एक तरफ अपन देखें तो संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं उनकी शादी में बिल्कुल पैसा नहीं लग रहा है, दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे को बहुत अच्छा लगा सर कि बिना खर्चे का और बिना पैसे लगे बहुत बढ़िया अच्छा लगा और होना भी चाहिए। समाज में क्या है, बहुत कुर्तियाँ हैं, वास्तव में समाप्त करना चाहिए और ऐसी शादी हो जाए तो आगे खर्चा भी बचे, आगे ये शिक्षा में लगाओ, कोई पैसा बचे तो अच्छी जगह लगाओ ताकि बच्चे का भविष्य बने। ये तो मेरा यही कहना है कि अच्छा बढ़िया है,
तो जैसा कि सर के विचार आपने सुने हैं, आइए जानते हैं इनके और भी रिश्तेदार हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस शादी को लेकर के? बढ़िया सर, शादी अच्छे की है? हाँ, अच्छे की आप शादी। खुश हैं इस शादी से? बिल्कुल खुश है। आप खुश हैं इस शादी से? खुश है, बराबर खुश गलत तो नहीं कर दिया कुछ? नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया। देखिए, जो इनके जगत जो संत रामपाल जी महाराज जी से जो अनुपदेशी है, उनके भी यहाँ पे विचार हम सुन रहे हैं। उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज एक समाज सुधार का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के हज़ारों नहीं लाखों बेटियों का आज जीवन सुधार हो रहा है। चलिए जानते हैं और भी लोग यहाँ पे मेहमान, या तो यूँ कहें कि जिस तरीके से लड़के की बारात आती है, मेहमान आते हैं, बहुत सारे मेहमान जुटते हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी इस अनोखी शादी को देखने के लिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पे दूर दूर से जुड़े हैं। चलिए जानते हैं उनके क्या विचार है इस शादी को देख करके। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। कैसा लगा सर आपको ये शादी? बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा चीज़ यहाँ पे लगी कि दहेज मुक्त जो विवाह हुआ उसका बहुत अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगा और बहुत अच्छी बात है। बिना दहेज की शादी, बिना आडंबर के, बिना खर्चे के। कहीं ना कहीं जो शादी में जो इन्वेस्ट होता है आज के दौर में, अगर हम लेकर के चले तो बहुत सारे होटल बुक होते हैं, लाखों रुपए में बुक होते हैं, शादी की तैयारी में महीनों पहले शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो आगे के जो लोग हैं जो परेशान हैं, उनके पास धनराशि नहीं है, फिर भी वो कर्जा लेकर के शादियाँ करते अपने बच्चों की, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनका ये है कि कम खर्चे में शादी, यही बिना खर्चे की, तो यही खर्चा मतलब पढ़ाई में लगाए बच्चे के, उसके लड़कियों के वगैरह के, जिन जो भी उनका कम पढ़ते हैं वो उनको मतलब ये खर्चा न करके पढ़ाई में खर्च करें। आपने दीक्षा ले रखी है संत रामपाल? नहीं ले रखी है। तो सुना आपने इनके विचार, आज हमने जाने जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा नहीं ले रखी है, लेकिन फिर भी वो बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी एक बहुत अच्छा समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं। चलिए दुल्हन के पिताजी से भी हम बात करते हैं कि क्या वो इस सिंपल तौर तरीके की शादी से खुश हैं या बच्चों की मर्जी से शादी हुई है, ये राजी है या नहीं है। चलिए जानते हैं इनके क्या विचार है। नमस्कार। सच्चा है जी। आज जो ये 17 मिनट में सिंपल तौर तरीके से शादी हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल परमात्मा जी की दया से शादी सिंपल अच्छी तरीके से शादी हुई है, कोई खर्चे नहीं लगे और बिल्कुल गरीब से गरीब है, वो भी परमात्मा के आदेश अनुसार वो भी शादी सिंपल कर सकते हैं। समाज के लोग आपको कहेंगे कि भाई आपने बैंड नहीं बजाया, डीजे नहीं बजाया, कहीं ना कहीं वो विरोध करेंगे इस चीज़ का? नहीं भगत जी, वो विरोध क्या करेंगे, वो भी देखेंगे तो वो भी कभी समझेंगे और वो भी इन तरीके से परमात्मा की शरणों में कभी आएंगे और शादी करेंगे। कितना पैसा लगा आपका शादी में? भगत जी कोई 2 पैसे भी खर्च नहीं हुआ है हमें, सब कुछ परमात्मा ने करवाया है। आपको बहुत चिंता रहती है अपनी बच्चों की शादी को लेकर के? जी भगत जी। कहीं ना कहीं उनके पास अगर धन इकट्ठा ना हो तो वो कर्जा लेकर के अपने बच्चों की शादी करता है, एक टेंशन रहता है। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो अभी भी अपने बच्चों के लिए कर्जा लेकर के शादियां करते हैं? भगत जी, मैं तो उनसे जगत के भाइयों बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि बिल्कुल इतने खर्चे लगाए तो भी शादी होती है और आज बिल्कुल दहेज मुक्त शादी हुई है, कोई खर्चा नहीं लगे हैं, वो भी देखें और वो भी परमात्मा की शरण में आए और शादी करवाएं। क्या कहना चाहेंगे आप इस शादी को लेकर के? बिल्कुल अच्छा लगा है शादी, साधारण तौर में शादी हुई, बिल्कुल अच्छा है वो। समाज के लोग भी विरोध करेंगे? हाँ करे नहीं विरोध तो, पर परमात्मा को ज्ञान आप बोले तो सब सहमत में आए तो कोई। आपके बच्चे की मर्जी से हुई है शादी? हाँ, मर्जी से हुई। चलिए ठीक है। तो ये भी इन शादी से खुश है। दर्शकों हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पे कुछ सेवादार, जो कि यहाँ पे आज जो समागम हुआ है, जो दहेज मुक्त आपने यहाँ पे रमेणी देखी है, जो 17 मिनट में संपन्न हो गई है, इस पूरे समागम को यहाँ पे जो मैनेज कर रहे हैं, जो सेवादार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए उनसे ही हम सवाल जवाब कर लेते हैं कि यहाँ की कैसे क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से ये रमेणी विवाह को ये संपन्न करवाते हैं। सर नमस्कार। सच साहब जी। क्या कहना चाहते हैं सर आप, जो दहेज मुक्त रमेणी आज 17 मिनट में हुई है, उसको लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? सर आज जो कार्यक्रम हुआ है वो दहेज मुक्त रमेणियाँ हुई है। रमेणियाँ जो संत लैंग्वेज में बोली जाती है, इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान होता है और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा 17 मिनट में बिना दहेज की शादियाँ होती है। इसमें सर आपने देखा होगा और कवरेज में दिखाया भी होगा
कि यहाँ पे किसी भी माता पिता पे कोई बेटी बोझ नहीं होती है। आज देख रहे हो आप जगत में कितने न्यूज़ चैनलों पे आपने देखा है, कभी बेटी को दहेज के लिए मार दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। वो सारा सिस्टम आपको यहाँ देखने में नहीं मिलेगा। आज संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायी हैं और हज़ारों की संख्या में रमणियाँ हो रही है, ये शादियाँ हो रही है। आप हर जगह देख सकते हो खुशहाल ज़िंदगी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जी रहे हैं लोग। और इसी रमणी के तहत सब कार्यक्रम हो रहा है और सब बेटियाँ कुशल हैं। उसी के अनुसार परमात्मा के आदेश अनुसार यहाँ पे भी 2 जोड़ों की दहेज मुक्त रमणियाँ शादी हुई है और जो परमात्मा की दया से संपन्न हुई है। जी सर, शादियों में देखा जाता है कि बाजा, डीजे, बैंड, घोड़ी, है ना, हल्दी की रस्म, ये सारी चीज़ें होती है। ये तो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं व्यंजनों को लेकर के। शादियों में कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। यहाँ पे कितने प्रकार के व्यंजन बने हैं, क्या व्यवस्था है यहाँ की? यहाँ पे सर केवल चाय बिस्किट की व्यवस्था है जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से है। इसके अलावा कोई व्यंजन नहीं बना है। सर आप देखते हो अक्सर शादियाँ होती हैं, डीजे होते हैं, दारू पिया जाता है, कई माराकूट होती है, कई लोग मर जाते हैं एक शादी के पीछे। जबकि परमात्मा ने शास्त्रों के अंदर बताया है कि शादी एक सरल तरीके से होना चाहिए, जो आपने यहाँ कवरेज के माध्यम से दिखाया भी है दर्शकों को और देख भी रहे हैं हम। अभी संत रामपाल जी महाराज के कई समागम भी आने वाले हैं। फरवरी में भी 2 समागम है, मार्च में भी, उनमें भी कई हज़ारों की संख्या में रमणियाँ होती है पूरे विश्व में। और आप देखते हो उसमें भी बिना किसी दान दहेज के रमणियाँ होती है। और बेटियों के लिए विशेषकर सरदास तो ये कहना चाहेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो दहेज मुक्त मुहिम है, इसके अंदर आप देखते हो बेटी बाप के ऊपर बोझ नहीं है। बेटी बिल्कुल सादगीपूर्ण रूप से विवाह करके यहाँ से भेज दिया जाता है और बेटे बेटी खुश रहते हैं। एक बाप के लिए बेटे बेटी खुश रहे तो उसके लिए उससे बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है? सबसे बड़ी उपलब्धता तो उसके पास यही है कि बेटी की टेंशन नहीं। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है विश्व कल्याण मिशन, इसके अंतर्गत लोग इस संस्था से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं और इसी चीज़ मुहिम को आगे से आगे बढ़ावा मिल रहा है। सर अच्छा बताया आपने कि एक बेटी बाप के ऊपर बोझ नहीं है। सही बात है। एक बेटी जब किसी पिता के पैदा होती है किसी घर में तो उसको जन्म से ही चिंता बन जाती है कि मुझे दहेज देना पड़ेगा और वो शुरू से ही धन जुटाने लगता है बेटी की शादी के लिए। सर, आप उन माता पिताओं को आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हो जिन माता पिताओं के पास यदि शादी करने के लिए धन मौजूद नहीं होता है, इसके बावजूद भी वो अपनी शादी को बेहतर बनाने के लिए लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो उनको आप क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहते हो? सर जी आप देखते हो कई उदाहरण है कई, और न्यूज़ चैनलों में आपने देखा है कई लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके शादियां करते हैं। उसके बावजूद भी शादियां आप देखते हो महीना भर साल भर भी शादियां नहीं चल पाती है और बाप के ऊपर कर्जा रह जाता है, पुनः वही परिस्थिति बन जाती है। तो इस चीज़ को देखते हुए आप देख रहे हो आज जो यहाँ पे रमणियाँ हुई है शादी, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मिशन चलाया है उसमें दहेज मुक्त रमणियाँ शादियाँ होती है। इसको लेकर उन माँ बाप को भी ये देखना चाहिए जो लाखों करोड़ रुपए लेकर आप कर तो रहे हो, क्या वो सक्सेस है? आप इधर भी देखिए, कंपैरिजन करिए दोनों चीज़ों को। आपकी इसमें भी तो दहेज की डिमांड कर सकते हैं बाद में। आज मान लो दहेज नहीं लिया, कल को बाद में वो परेशान करने लग जाए कि भाई दहेज चाहिए हमको। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के जो नियम है भक्ति मार्ग के, उसमें भी साफ मना कर रखा है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो कभी भी दहेज का लेन देन नहीं करते हैं। ये सतगुरुदेव जी के सख्त आदेश है हमारे लिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुन करके। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। सर ने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है कि दहेज ना तो लिया जाता है ना लिया जाता है, और सबसे अच्छी बात इनकी यह लगी है कि बेटी बाप के ऊपर बोझ नहीं है। इसी के साथ धन्यवाद।